किसान, गर्भवती गाय और भगवान शिव की कहानी। एक गांव में बहुत ही गरीब किसान, उसकी पत्नी तथा उसके 2 बच्चे रहते थे। किसान का नाम शिवराम और उसकी पत्नी का नाम नंदिनी था। उसके पास एक गर्भवती गाय थी और थोड़ी सी जमीन। किसान बहुत ही मेहनती था, लेकिन खेत की जमीन बंजर होने के कारण ज्यादा कुछ फसल उगा नहीं पाता था। किसान की गाय गर्भवती होने के बावजूद भी दूध देती थी। इसे बेचकर उन लोगों का खर्चा चलता था। किसान शिवराम तथा उसकी पत्नी नंदिनी भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना करते थे। वो दोनों ही बहुत बड़े भक्त थे। शिवराम सुबह उठकर बोलता है, नंदिनी, मैं गाय को चारा खिलाने जा रहा हूँ। ठीक है, आप गाय की सेवा कर लीजिए और मैं बच्चों के लिए कुछ बना कर लाती हूँ। कुछ खाने पीने के लिए अगर हो तो दे दो, मैं खेत जा रहा हूँ। हाँ, खा लीजिए और मैं भी खेत में आपके साथ चलती हूँ। नंदिनी और शिवराम को खेत में जाते हुए देखकर उनके बच्चे भी जाने के लिए रोने लगे। हम भी चलेंगे आपके साथ। अच्छा ठीक है, तुम भी हमारे साथ चलो और अपनी गाय को भी साथ में ले लो। तभी शिवराम अपनी गर्भवती गाय, पत्नी और बच्चों को लेकर खेत में चला जाता है। वो दोनों सुबह से शाम तक खेत में मेहनत करते हैं, लेकिन तब भी जमीन बंजर होने की वजह से जरूरत के लिए अनाज नहीं उगा पाते हैं। दोनों ही बहुत दुखी होते हैं। अगर ऐसे ही अनाज उगेगा तो हम लोगों को कैसे कुछ खाने को मिलेगा? हमारा गुजारा कैसे चल पाएगा? हाँ, तुम सही कह रही हो। हम तो भूखे सो जाएंगे और जो थोड़ा बहुत कुछ है वो अपने बच्चों को खिला दिया करेंगे। शिवराम शिवजी का बड़ा भक्त था कि वो अपने खेतों की मिट्टी से शिवलिंग बनाता था और दोनों पति पत्नी कहीं पर पूछा करते थे। ये शिवजी की पूजा करने के बाद वो अपने भाई की भी पूजा करते थे। किसान अपने गाय को शिवजी और माता पार्वती का आशीर्वाद समझता था। उसके पास एक ही सहारा थी, जिसका दूध बेचकर अपने परिवार की देखभाल करता था। आपको क्या हो गया है? कुछ दिनों से बहुत बीमार हैं और आप बिस्तर से भी नहीं उठ पा रहे हैं। उसकी पत्नी और बच्चे परेशान हो रहे थे। नंदिनी रोने लगी और शिवजी से प्रार्थना करने लगी। शिवजी, हम दोनों लोग आपकी इतनी भक्ति करते हैं, लेकिन आप मेरी समस्याओं को दूर नहीं कर पा रहे हैं। आप तो सब जानते हैं, हमारे पास इतना नहीं है कि हम अकेले अपने परिवार का भरपेट खिला सकें। नंदिनी रोज शिवजी की भक्ति आराधना किया करती थी और एक दिन वो देखती है कि शिवराम की हालत में सुधार हो रहा है। अब मैं ठीक हो गया हूँ, अब हम खेत में फिर से जा सकते हैं। किसान ने उठकर रोज की तरह अपनी गाय की सेवा की और फिर अपने खेतों में जाकर भगवान शिवजी की प्रार्थना करने के बाद तथा अपनी गाय की पूजा आरती करने के बाद अपने खेतों में काम करने लगा। धीरे धीरे उनके दोनों बच्चे बड़े हो गए, स्कूल जाने के लायक हो गए। माँ, हमें कॉपी और पेंसिल चाहिए। गुरुजी ने बोला है लाने के लिए, वो हमें लिखना सिखाएंगे। हाँ हाँ बेटा, पिताजी से कहकर हम मंगवा देंगे, तब तक तुम थोड़ा शांति रखो। लेकिन किसान शिवराम के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने दोनों बच्चों के लिए कॉपी और पेन पेंसिल लाकर दे सके। अब मुझे अपने भक्त शिवराम की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान शिव वृद्ध का रूप धारण करके किसान शिवराम के खेत के पास आए और शिवराम से जानबूझकर टकरा गए, जिससे शिवराम जमीन पर गिर गया। शिवराम जैसे ही उठा, तुरंत उस आदमी से पूछा, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? मेरी गलती की वजह से आपसे मैं टकरा गया, मुझे माफ कर दीजिए। हमारी ही गलती की वजह से आपकी, लेकिन फिर भी आपको मेरी इतनी फिक्र है। तब वृद्ध आदमी ने शिवराम को बहुत सारा आशीर्वाद दिया और वहां से प्रसन्न होकर चले गए। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, तुम इस वक्त शिवराम को देख रही हो, यह मेरा परम भक्त है, मुझे इसकी गरीबी दूर करनी चाहिए।
तब पार्वती जी कहती हैं, मैं कैसे मान लूं कि ये आपका परम भक्त है? इस किसान की परीक्षा लेकर आ रहा हूं और अब मेरे भक्ति की परीक्षा में ये सफल हो रहा है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप इसकी परीक्षा ले लो। तब माता पार्वती जी एक बुढ़िया का रूप लेकर किसान शिवराम की परीक्षा लेने के लिए निकल गईं। दूसरी तरफ किसान शिवराम को बहुत ज्यादा भूख और प्यास लग रही थी और उसकी पत्नी नंदिनी खेत में उसके लिए खाना लेकर आती है। तभी माता पार्वती बुढ़िया का रूप लेकर शिवराम के पास जाती है और कहती है, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? हाँ माता, क्यों नहीं, आप यहीं पर बैठिए, मैं आपको कुछ खिलाता हूँ। किसान शिवराम ने उसकी पत्नी से खाना लेकर उस वृद्ध महिला को खाना दे दिया। बेटा, मेरे पति और मेरे बच्चे भी बहुत भूखे हैं, मैं उन लोगों के साथ खाना खाऊंगी। तो फिर माता जी, आपका इतने खाने से कुछ नहीं होगा। ऐसा कीजिए, अब आप सारा का सारा खाना उन लोगों के लिए ले जाइए। माता पार्वती वहां से शिव जी के पास चली आती हैं। जी, आपने खाना खा लिया? हाँ, मैंने खा लिया है। तभी नंदिनी का पैर एक प्लेट से टकराता है और जब वो प्लेट को सीधा करके देखती है तो उसमें बहुत सारी रोटियां पड़ी हुई मिलती हैं। आपने कहाँ खाना खाया है? लगता है कि वो बुढ़िया खाना यहीं छोड़कर चली गई। दूसरी तरफ माता पार्वती और शिव राम की परीक्षा लेकर बहुत ही प्रसन्न हुए और शिव जी से बोलती हैं, आप सही कह रहे थे भगवान, आप शिवराम और उसकी नंदिनी की परेशानियों को दूर कर दीजिए। शिवराम की गाय भी बच्चे को जन्म देने वाली है, आप उस पर भी कृपा कीजिए और गाय का दूध इतना बढ़ा दीजिए कि वो उसे बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर सके। हाँ, मैं उस पर कृपा रखता हूँ और खेत में पर्याप्त वर्षा करवा देता हूँ, जिससे कि उसके खेत में पानी अच्छा खासा हो जाए और जो कि किसान शिवराम की जमीन को बहुत ही उपजाऊ कर देगा। उस छोटे से खेत में किसान शिवराम इतनी फसल तो कर ही लेगा कि अपने गांव के अमीर किसानों में शामिल हो जाए। और अब आप देखिएगा पार्वती कि उसकी गाय कितना सारा दूध देने लगेगी। अब किसान शिवराम और उसकी पत्नी नंदिनी बहुत ही खुशहाल जिंदगी जीने लगे और उनके बच्चे भी शहर के अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे। उनकी गाय ने भी बहुत ही सुंदर बछड़े को जन्म दिया। शिवराम और उनकी पत्नी को अपनी भक्ति पर बहुत ही विश्वास था। ये सब हमारे शिव जी की ही कृपा है। भगवान शिव की कृपा आप सभी भक्तों पर ऐसी ही बनी रहे।